got my feelings up and it's just for you. I just need a little bit of time to breathe in and out. I just need a little bit of time to ease up my mind. All for you. Situation got me running like I'm losing my mind. All for you. I feel with every little step I take I'm crossing. हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू ऑल इन वन रिचा के संग। जन्माष्टमी तो सभी लोगों ने बहुत ही धूमधाम से सेलिब्रेट की। आप लोग ने भी देखा और मैंने भी देखा। तो अभी बारी आती है चीज़ों को समेटने की। हर सामान जो चीज़ हमने इस्तेमाल की है पूजा के लिए, डेकोरेशन के लिए, इन सभी चीज़ों को अब क्या करना है, एक व्यवस्थित स्थान पे रखना है। और मेरी यही सोच भी रहती है कि अगर चीज़ों को समय से, यथा समय से और यथा उचित स्थान पे रखा जाए तो ये चीज़ें हमें हमेशा समय से मिल जाएंगी। तो कई बार ऐसा होता है, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है कि हमारे पास रहते हुए भी समय पे नहीं मिल पाती। इसका कारण यही होता है कि हम उसको सही से नहीं रखते हैं। तो हमेशा यही करना चाहिए कि जैसे अभी पूजा ख़त्म हो चुकी है, छठ ख़त्म हो चुकी है और तीज आने वाली है, तो मेरी यही कोशिश है कि मैं अब जो है इसको समेट के रख दूँ। बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने डेकोरेशन के पर्पज़ से यूज़ की हैं, तो इन सभी चीज़ों का जो है इस्तेमाल करा मैंने। अभी आगे आने वाले फेस्टिवल्स में इनका और भी मैं यूज़ करूँगी। तो ये तभी मुझे प्रॉपर तरीके से मिलेंगी जब मैंने प्रॉपर तरीके से, ये देखिए बहुत ही प्यारा सा पीस है लोटस के रूप में। इसको डेकोरेशन के लिए मैंने नहीं लिया था, इसको मैंने दीप करने के लिए लिया था। पर यह है कि इतना छोटा है कि इसमें आप कपूर डाल के जलाएंगे तो एक बार में एक ही कपूर डाल सकते हैं। तो इसलिए मैंने क्या किया, इसको एक स्टैंड बना लिया धूप का। और इसके बाद अभी क्या है, उठा के मैंने इसको रख दिया है और पूजा में फिर इस्तेमाल कर लूँगी। तो इसी तरीके से छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, उनको अच्छी तरीके से रखना यही बहुत बड़ी चीज़ होती है। ये बहुत बड़ा टास्क होता है घर में कि अगर कोई चीज़ फैली हुई है तो उसको किस तरीके से समेटा जाए। तो फैलाना तो बहुत ही आसान है, पर उसे प्रॉपर तरीके से समेट के रखना ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। तो ये देखिए मैं क्या कर रही हूँ, अभी जैसे जो भी चीज़ मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आगे आने वाले समय में इसको मुझे ही इस्तेमाल करना है, मुझे ही यूज़ करना है और मुझे ये चीज़ें सारी करनी है। क्योंकि डेकोरेशन का मेरा बहुत ही शौक़ है और मैं उसे करती रहती हूँ। कोई भी फेस्टिवल आता है तो जैसे जन्माष्टमी हुआ और फिर अब आती है बारी नवरात्रि की, तो नवरात्रि में भी मैं बहुत ही अच्छे से डेकोरेशन करती हूँ। फिर बाद में आती है दीपावली, उसमें भी बहुत ही बढ़िया चीज़ें होती हैं जो सजाने के लिए हमारे पास अवेलेबल होती हैं, पर ऐन वक्त पे मिलती नहीं। इनका कारण यही होता है कि हम चीज़ों को ढंग से रखते नहीं। पर ऐसा नहीं है, बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। जैसे जन्माष्टमी में मैंने ये छोटी सी चिड़िया लगाई थी, तो मैंने सोचा था इसको दिखाऊंगी, और पर वही है ना कि दिमाग से बिल्कुल स्किप हो जाती हैं चीज़ें। एट ए टाइम इतना सारा चीज़ें होती हैं, इतनी चीज़ें करने के लिए होती हैं, तो उस समय दिमाग से उतर जाती हैं। तो अगर यही चीज़ मैंने प्रॉपर वे में की होती, दिमाग लगाया होता, तो ये जो है इतनी प्यारी सी बर्ड मैंने लगाई थी। तो मैंने सोचा था कि इसको मैं दिखाऊंगी, बच्चों को दिखाऊंगी, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे कृष्ण बनकर के मेरे घर पे आए थे, तो स्पेशली मैंने उन्हीं के लिए सब किया था। मगर वो वही है, दिमाग से उतर गई चीज़ें, तो वो चीज़ें ऐसी की ऐसी ही रह गई। तो ऐसा नहीं करना है, चीज़ों को सब कुछ करना है और हर चीज़ को माइंड में रख के करना है। तो इस तरीके से चीज़ें भी अच्छी लगती हैं और बढ़िया भी होती हैं और हमको जो है मज़ा भी आता है। तो इसी तरीके से जैसे मैंने कहा ना कि तीज आने वाली है, तो उसके पहले पहले सारी चीज़ें मुझे ख़त्म करनी है, हटानी है। और इसको क्या करना है, मुझे इस तरह से नहीं रखना है कि हमें दोबारा ना मिले, हमें अगली बार भी जन्माष्टमी करनी है। तो जैसे भगवान का झूला हो गया, इनका पलंग हो गया, ये सारी चीज़ें मुझे साफ़ कर करके मैंने एक डिब्बे में लगा दिया और इसको एक स्टोर में रख दिया है। रखते वक्त मैं ये ध्यान रखती हूँ कि कहाँ रख रही हूँ, तो ये सारी चीज़ें मुझे आराम से मिल जाती हैं। तो ये मेरा एक, समझ लीजिए कि ये मेरी एक सोच है कि मैं इस तरह से चीज़ें रखूँ कि मुझे आराम से मिल जाए। क्योंकि घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके हाथ से भी ये चीज़ें टूट भी सकती हैं, इसलिए उनको समय रहते ही हटा दिया जाए तो ज़्यादा बेटर है। तो इस तरीके से मैंने इस तरह से पैक कर देती हूँ और फिर उठा करके रख देती हूँ। इसी तरह से डेकोरेशन में यूज़ होने वाली चीज़ें जैसे क्लिप हो गई, चिमटियाँ हो गई और ये आलपिन हो गई, इन सब चीज़ों का भी इस्तेमाल मैं इस तरह से करती हूँ कि हाँ आराम से मिल जाए। तो ये देखिए एक डिब्बे मैंने बना लिए हैं। तो कई डिब्बे ऐसे हो जाते हैं जिसमें भगवान के छोटे छोटे वस्त्र हैं जो मैंने परचेज़ भी किया है। तो इस तरह से कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो रह जाती हैं, तो इनको क्या करना है, एक ही डिब्बों में डाल दे रही हूँ। और ट्रांसपेरेंट डिब्बे हैं तो वो क्या होते हैं, दिखाई दे जाते हैं और फिर हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक तरीके से बहुत ही अच्छा है ये। आप सभी लोग भी इस तरह से करिए, देखिए आपके लिए कितना इजी हो जाता है हर चीज़ को यूज़ करना। समय पे चीज़ें अगर मिल जाती हैं तो वही चीज़ें आपकी जो होती हैं वैल्यूबल होती हैं, वरना सारी चीज़ें बेकार हो जाती हैं। तो हमेशा मैं ये कोशिश करती हूँ कि अपनी चीज़ों को ऐसी जगह रखूँ जो मुझे समय से मिल जाए। तो इस तरीके से देखिए मैंने अपना जितना भी यहाँ पर मैंने रखा था सारी चीज़ों को हटा लिया, क्योंकि मुझे अब तीज की तैयारी करनी है। बार बार मैं आपको बता रही हूँ, तो तीज की तैयारी मुझे करनी है, इसलिए मुझे ये सारी चीज़ें पहले से ख़त्म करनी है।
तो मैं सारी चीज़ें तो हटा दूंगी, पर इनको नहीं हटाऊंगी। इनको मैं यहीं लिविंग रूम में साइड में कॉर्नर पे इनका एक स्पेशल कॉर्नर बनाऊंगी जहाँ पे मैं इनको रखूंगी। और ये देखिए बहुत ही प्यारे हैं, और इनको मैंने इसी जन्माष्टमी में निकाला है। तो मैं इनको इस तरीके से कॉर्नर में लगा दूंगी और एक बढ़िया सा एक डेकोरेटिव कॉर्नर बनाऊंगी जो देखने में अच्छा लगेगा। तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो इस तरीके से मैंने क्या किया कि जन्माष्टमी का जो भी आइटम था, जो भी डेकोरेशन का आइटम था, सारी चीज़ों को मैंने सेपरेट कर करके रख दिया है, जिससे कि बाद में कभी हमको कोई ज़रूरत पड़े तो फिर मैं निकाल सकूं। तो मेरी यही कोशिश रहती है कि थोड़ी सी मेहनत से अगर आपको आसानी से चीज़ें मिल जाएं या कर सकें तो ज़्यादा अच्छा है। तो अभी मैंने थोड़ी बहुत कर रखी है, थोड़ी बहुत जो रह गई है उसको मैं कर लूँगी 1-2 दिन में। तो जो मैंने किया है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि क्या क्या मुझे करना है और क्या क्या चीज़ें मैं ले आई हूँ। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि तीज में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो एट ए टाइम मिल नहीं पाती, तो करके एक साथ नहीं आता सामान, थोड़ा थोड़ा करके ही आता है। तो कुछ तो उसी दिन के लिए है, जैसे कि मिट्टी के जो बनते हैं शिवलिंग और पार्वती, तो उनको क्या है उसी दिन ही बनाना है। तो वो नहीं लाएंगे ना वहाँ पे उस समय बना के रखेंगे, वो उसी दिन बनेगा, जो कि 18 तारीख को है। 17 तारीख के और 18 तारीख में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, तो इसलिए मैं बता दे रही हूँ 18 तारीख को ही तीज होगी। क्योंकि 18 तारीख को ही जो अपनी उदय तिथि में चीज़ें होती हैं वो हम लोग करते हैं, और शायद आप लोग भी वही करते होंगे। तो मैंने क्या क्या किया है चलिए आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से मैंने तैयारी की है। बहुत ही मतलब मेरे पास टाइम बहुत कम था, उसके बावजूद भी, क्योंकि बच्चों के पेपर भी चालू हो गए हैं, थोड़ा थोड़ा टुकड़ों टुकड़ों में ही मैं सारी तैयारियाँ कर रही हूँ। चलिए मैं दिखाती हूँ कि मैंने क्या किया और मैं क्या क्या करने वाली हूँ। सबसे पहले जो आती है कपड़ों की बारी आती है। जो हम क्लोथ्स पहनेंगे, जो साड़ियाँ पहनेंगे, जो ड्रेस पहनेंगे, वो नई होनी चाहिए। तो हम जो है अभी तो सोच रहे थे कि कुछ और पहनने के लिए, पर गर्मी इतनी ज़्यादा है, मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ और कैरी कर सकती हूँ। तो साड़ी से अच्छा ऑप्शन कुछ भी नहीं है, और जितनी हल्की साड़ी उतना अच्छा सब कुछ होगा। क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही, उमस बहुत ज़्यादा हो रही है। एसी में रहने के बावजूद भी समझ लीजिए गर्मी लग रही है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। क्योंकि लखनऊ में बारिश बहुत हो रही है, साथ में धूप भी निकल रही है। तो इस सब चीज़ को ध्यान रखते हुए मैंने अपने दिमाग में साड़ी को ही चूज़ कर लिया है, और साड़ी ही मैंने सेलेक्ट कर लिया है। तो ये दिखा दे रही हूँ मैं साड़ी आपको। साड़ी जो है बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही सिंपल है और बहुत ही सोबर है, मगर मुझे लगता है पहनने के बाद बहुत ही अच्छी लगने वाली है। तो ये है 2 कलर की बंदेज की साड़ी, जो कि स्पेशल जोधपुर से आई है, आप देख सकते हैं। और तीसरा कलर ये भी है, देखिए डार्क नेवी ब्लू टाइप का है। तो एक साड़ी ये मैंने फाइनल की है, और इसका जो फैब्रिक है बहुत ही अच्छा है, सिल्क का फैब्रिक है। तो डेफिनेटली सिल्क अपने आप में ही सबसे अच्छा होता है, बहुत ही ठंडक प्रदान करता है। तो मुझे लगता है इससे अच्छा क्लॉथ अभी कुछ भी नहीं होगा। कोई भी फैब्रिक अगर यूज़ कर रहे हैं तो आपको मैं सजेस्ट करूँगी कि इसी टाइप की साड़ियाँ या लहंगा जो भी आपको पहनना है वो पहन सकते हैं। क्योंकि मैंने जो जन्माष्टमी में लहंगा पहना था वो भी काफ़ी हल्का था और इसी क्लॉथ में ही बना हुआ था। ये मैंने आपने वीडियो देखी होगी तो ज़रूर आपको पता होगा। तो ये जो क्लॉथ है इस समय काफ़ी कंफर्टेबल है और बहुत ही अच्छा है, और बहुत आराम से हम कैरी कर सकते हैं इसको। और देखिए इसका बॉर्डर भी देखिए काफ़ी खूबसूरत है, ये देखिए। तो ये इसके धागे जो है ना पीछे आपको दिख रहे होंगे बॉटल ग्रीन कलर के, जो काई कलर होता है उसका बना हुआ है। और देखिए इसमें जो है गोल्डन वर्क किया गया है। तो ये इसका बॉर्डर इतना चौड़ा है। इसी से मिलती जुलती एक साड़ी और है, क्योंकि ये हस्बैंड मेरे लेके आए हैं। और एक और है, ये देखिए इसका कलर ये है, ये वाइन कलर की साड़ी है, और ये भी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी मतलब बहुत ही सॉफ्ट है, क्योंकि ये भी सिल्क में है, बहुत ही अच्छी है। और मैंने अभी एक बार इसको डाल के देखा तो काफ़ी अच्छी लग रही है। इसी में की एक साड़ी मेरे पास और भी रखी है, जो मैंने आज से करीब 8 साल पहले लिया था, वो भी मतलब काफ़ी अच्छी है। तो ये भी बहुत अच्छी है। और ये देखिए इसके प्रिंट भी उसी तरह से हैं जैसे राजस्थानी प्रिंट होते हैं। तो ये बांध करके बनी हुई बंधेज है। इसको भी जैसे मैंने जब साड़ी मैंने ओपन की तो ऐसे जैसे इसमें गांठ लगी थी, मैंने खोलना पड़ा मुझे। तो ये देखिए इस तरह से ये साड़ी है, और इसका बॉर्डर जो है ये देखिए इस तरह से है। तो मैं दिखा दे रही हूँ आपको, ये है साड़ी का पैटर्न पूरा। और इसका आंचल जो है ये है, ये तो अभी भी लग रहा है कि बंधा ही हुआ है, ये देखिए। तो मैं सोच रही हूँ कि इन्हीं दोनों में मैं सेलेक्ट करती हूँ। फिर भी एक साड़ी मैं खुद अपनी तरफ से लेके आई थी, क्योंकि ये जब तक नहीं आई थी तब तक मैं सोच रही थी शायद मैं ना पहनूं, पर ये समय से आ गई साड़ियाँ। तो मैं सोच रही हूँ इसमें से कुछ पहनूं। और एक साड़ी और है जो मैं अभी लेके आई, ये देखिए, ये भी इस समय बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, क्योंकि जिस भी शॉप में जाइए आपको ये कलर की साड़ी ज़रूर दिखा रहे हैं। और देखिए इसका जो फैब्रिक है ये भी बहुत ही अच्छा है और काफ़ी हल्का है,
और इसके प्रिंट देखिए कितने अच्छे हैं। ये जो है गोल्डन वर्क है, प्रिंट नहीं है, ये वर्क है गोल्डन। ये देखिए बहुत ही प्यारा वर्क है। तो ये जैसे लग रहा है देखने में कि शरीर में चुभेगा, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ही सॉफ्ट है ये, तो चुभने वाला कुछ भी नहीं है। इसको भी कैरी किया जा सकता है। और ये देखिए आंचल इसका, ये देखिए, नहीं ये तो ब्लाउज पीस है, आंचल ये है, ये है इसका आंचल। ये देखिए ये भी काफ़ी अच्छा है। इस वेदर के हिसाब से ये साड़ी जो है बहुत ही अच्छी है और बहुत ही अच्छी जाएगी। इसका कलर मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो ये है, तो ये साड़ियाँ हैं, इसमें से एक साड़ी तो मैं ज़रूरी पहनूंगी और वही मेरा फाइनल है, क्योंकि मैंने सबके ब्लाउज दे दिए हैं बनने के लिए। जो भी मुझे अच्छी लगेगी मैं कैरी कर लूँगी वेदर के हिसाब से। अभी बारी आती है इन साड़ियों के साथ, अभी जैसे माता जी को चढ़ाते हैं उनके लिए भी एक साड़ी होती है और उसके साथ सारे श्रृंगार होते हैं, 16 श्रृंगार होते हैं, उनको भी उसमें चढ़ाया जाता है, उसमें अटैच किया जाता है। तो क्या क्या चीज़ें होती हैं वही जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, लिपस्टिक, नेल पॉलिश, काजल, मेहंदी, सिंदूर, इन सब चीज़ों को दिया जाता है। तो इन सब चीज़ों का भी मैं जो है लेके आ गई हूँ, मैं आपको दिखा देती हूँ। और एक बात और जो बहुत ही स्पेशल है, एक साड़ी और है जो मेरी मदर इन लॉ ने मुझे दी है, वो दिखाना ही मैं भूल गई, तो इसको मैंने निकाल दिया है। ये देखिए, ये एक्चुअली में ये पूजा में नहीं पहन सकते हैं, मगर ये है कि हम कहीं पार्टी वार्टी में इसको कैरी ज़रूर करेंगे। बहुत ही खूबसूरत है, ये उनकी तरफ से मुझे गिफ्ट है। तो ये देखिए, ये है इसका ब्लाउज जो हाथ पे आएगा और इसका भी फैब्रिक काफ़ी अच्छा है, काफ़ी कंफर्टेबल है। मुझे लग रहा है कि जितनी भी साड़ियाँ मैंने ली हैं वेदर के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छी जाएगी। तो ये देखिए इसकी जो ये देखिए इसकी ऐसे ऐसे पूरे में कढ़ाई की हुई है और बीच में जो है सेंटर में बीड्स डाले गए हैं। तो ये है साड़ी और काफ़ी लेंथ है साड़ी का। और ये देखिए ये है आंचल। तो मैं तो ये भूल ही गई थी आपको दिखाना, कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अगर वो वीडियो देखेंगे तो ज़रूर कहेंगे कि अरे सबकी साड़ियाँ दिखा दी, मेरी साड़ियाँ तो दिखाई नहीं जो मैंने दी। तो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, इसके बारे में ज़रूर कमेंट करिएगा कि ये कैसी लगी आपको। और अब बारी आती है जो मैंने छूने के लिए कहा ना कि छूने के लिए साड़ियाँ दी जाती हैं। तो ये देखिए, ये है, मैं लेके आऊँगी, ये है, ये जो जाएंगी उसमें। तो एक ये है और एक साड़ी और है, ये। तो ये दो साड़ियाँ हैं, क्योंकि एक जो है एक माता जी को चढ़ाई जाती है और एक प्रसाद में खुद ली जाती है। तो जो माता जी को चढ़ाई जाती है वो किसी और को, जैसे अपने से बड़े बुजुर्ग जो भी घर में हैं उनको दिया जाएगा, जैसे अपनी ननद को दे दें या किसी और को ऐसे दिया जा सकता है जो आस पड़ोस में हो, उनको पहुंचा दीजिए, जो भी बड़ा हो उसको, जो सम्मानीय व्यक्ति है, जो आपका पूजनीय है, उसके लिए जाती है। तो ये साड़ी उनके लिए जाएगी। और साथ में अब बारी आती है इन सब चीज़ों के बाद जो इसमें चढ़ाते हैं, क्या क्या चीज़ें होती। तो मैं आपको बता ही दे रही हूँ कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ, मैंने रख भी दिया है। तो एक छोटा सा पाउडर, ये छोटा सा पाउडर है, ये है इत्र, ये है सिंदूर, ये है बिंदी। और ये बिंदी ऐसी है जो मैं कलरफुल लेके आई हूँ, काफ़ी अच्छी होती है, काफ़ी इसमें जो स्टिकी होती है निकलती नहीं है। और नेल पेंट होता है और काजल होता है और लिपस्टिक है, कंघी है, मिरर है, ये सारी चीज़ें होती हैं। और साथ में आती है आलता, आलता भी दिया जाता है। और एक दो चीज़ें और होती हैं, अगर आपसे हो पाए तो, जैसे कि कहते हैं कि अगर आप दे सकते हो तो गोल्ड का कोई सामान दे दीजिए, नहीं तो सिल्वर का कोई दीजिए, कुछ दिया जाता है। तो मैं ऐसे ही एक सामान लेके आई हूँ जो मैं आपको उसी दिन दिखाऊंगी क्या है, ठीक है। इसको मैं ज़रूर दिखाऊंगी आपको, पर अभी ये सीक्रेट ही रहने दीजिए। तो मैं उसके बाद आती है, इसमें चूड़ियाँ भी लगानी है जो मैं नहीं ला पाई हूँ, चूड़ियाँ मुझे लानी है और देखते हैं एक दो दिन में ले आएंगे। बाकी इन सब साड़ियों के साथ मेरी जो चूड़ियाँ जाएंगी, मेरे पास बहुत ही कलेक्शन है चूड़ियों के, तो मगर इसमें भी चूड़ियाँ जो हैं पहनी जाती हैं नई, देखते हैं। इस टाइप से मेरे पास चूड़ियाँ हैं, मैं इसको भी कैरी कर सकती हूँ इनके साथ, क्योंकि काफ़ी कलरफुल है, तो ये जाए मतलब इस पर चल जाएगी। और जो इसके लिए चूड़ी है, जो ये कलर है, ये देखिए, ये वाइन कलर की जो साड़ी है, इसके साथ मैं चूड़ी लेके आई हूँ, मैं दिखा रही हूँ। ये आ गया वाला, तो इसके बीच में मैं चूड़ियाँ डालूंगी। चूड़ियाँ मेरे पास हैं, ये मैंने नया ले लिया है,
कड़े, और बीच में चूड़ियाँ डालने के लिए ये डालूंगी, नहीं तो मेरे पास चूड़े भी हैं, मैं दिखा रही हूँ, चूड़े मेरे पास हैं, मैं उनका भी इस्तेमाल कर लेती हूँ। मैं ज़्यादातर मैं यही पहनती हूँ, अगर देखती हूँ अगर मिल जाती है चूड़ियाँ तो। बाकी चूड़ियों का तो मेरे पास काफ़ी है मात्रा में, ऐसा नहीं है, चला लूँगी मैं। नया कंगन था वो मैं ले आई हूँ, और भगवान को चढ़ाने के लिए जो माता जी को चढ़ानी है वो चूड़ियाँ लानी बाकी हैं। तो ये है चूड़ियों का कलेक्शन मेरा। तो इस तरह से कई हैं जो कि मैं आपको इसके पहले भी दिखा चुकी हूँ। ये देखिए, तो कुछ भी चलाया जा सकता है इसके अंदर डाल करके। तो ये थी मेरी जो साड़ियाँ मुझे पहननी है और जो देनी है चीज़ें, वो मैंने आपको दिखा दी हैं। अभी क्या है, थोड़ा सा फेस को लेकर के भी है कि थोड़ा सा कुछ करना है, तो मैं पार्लर बहुत कम जाती हूँ, बहुत लिमिटेड जाती हूँ, बहुत ज़्यादा कहीं जाना हुआ शादी पार्टी में तो भले मैं चली गई, वरना ये सारी चीज़ें मैं कोशिश करती हूँ घर में ही कर लूँ। तो इसके लिए देखिए मैं लेके आई हूँ एक फूड फेशियल किट। देखिए VLCC का है, बहुत ही अच्छा फेशियल है ये। मतलब इसमें क्या है, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। एक ही बार में आपको 5 पैक निकालने हैं और उसको क्या करना है, यूज़ करना है। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5 ऐसे करके दिया हुआ है, और बहुत ही अच्छा है। मैंने यूज़ किया है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और इसको सबसे बढ़िया है, ईजी टू कैरी, इसको कहीं भी आप ले जा सकते हैं, पर्स में डाल सकते हैं और बहुत ही आराम से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये है, मैं दिखा दे रही हूँ, बैग में पैक रहता है। तो इसकी पैकिंग मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। ये देखिए, इसमें जिप लगा हुआ है, इस तरह से इसको लॉक इसको खोलना है और इसमें से हमको मिल जाएगा जो भी हमें यूज़ करना है। तो इसमें अंदर दे रखे हैं कि किस तरह से हमें यूज़ करना है, सारी चीज़ें इंस्ट्रक्शंस इसमें दे रखी हैं, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए पैकेट के खोलने से इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है इसको। तो मैं इसको यूज़ करूँगी, यानी मैं इसका इस्तेमाल कल करूँगी, और कैसे किया जाता है शायद मैं आपको बता चुकी हूँ एक बार, तो नहीं होगा तो कल अगर करूँगी तो मैं ज़रूर दिखा दूँगी कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इजी आप कर लेंगे। ऐसा नहीं आपको इसको सीखने के लिए कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत है, बहुत ही आराम से आप कर सकते हैं चीज़ों को। बस थोड़ा सा एक बार पढ़ लीजिए चीज़ों को, उसके बाद आप इस्तेमाल करिए, बहुत ही आराम से आप घर में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको यूज़ करने से पहले ये देखिए, ये है ब्लीच, इसका इस्तेमाल करती हूँ मैं। और ज़रूरी नहीं है ये कि कोई भी किसी भी चीज़ का को मैं कोलैबोरेशन नहीं कर रही हूँ, किसी भी चीज़ का मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये बहुत अच्छा है, मैं बता रही हूँ कि मैं क्या इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं इसका भी इस्तेमाल करती हूँ, इसमें स्क्रब दिया हुआ है। और एक मेरा जो आज से नहीं कई सालों से मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, ये एप्रीकोट का, ये बहुत ही अच्छा होता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये बड़ा पैक में ले आती हूँ और ये मेरा पूरा 2 महीने 3 महीने बहुत ही आराम से चलता है। मैं इसी का इस्तेमाल ज़्यादा करती हूँ, बाकी सब चीज़ों का इस्तेमाल बहुत कम करती हूँ। ब्लीच में बहुत कम करती हूँ, मेरा ब्लीच तो कई बार ऐसा होता है कि रखे रखे एक्सपायर भी हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आप अगर रेगुलर लगाइए तो अच्छा है। और एक एज जो होती है कि 35+ ले चलिए, तब लगाइए, तब यूज़ करिए, तो तभी सही है। आप पहले से इसको यूज़ करें। आजकल के तो मैं देखती हूँ आजकल की लड़कियां जो हैं अभी से इसका इस्तेमाल करती हैं, तो मुझे लगता है ये उनके लिए बेनिफिट नहीं है, उससे फेस काफ़ी नुकसान, इससे है सारी केमिकल की चीज़ें, कोई भी चीज़ इसमें ऐसा नहीं है कि आयुर्वेदिक है, सब केमिकलाइज्ड है। तो इसका क्या है कि बहुत ही कम इस्तेमाल करना है, बहुत ही, इसमें भी दिया हुआ है किस तरह से यूज़ करना है। इसके अंदर एक बोल मिलती है और उसको इसमें डालते हैं और यूज़ करते हैं। मैं आपको दिखा दे रही हूँ, इस टाइप से इसका डिब्बा होता है बहुत अच्छा, काफ़ी अच्छा है। मैंने इसको यूज़ किया है, कई सालों से कर रही हूँ इसको भी, तो ये मुझे अच्छा लगा तो इसको मैं यूज़ कर रही हूँ। तो इसको मैं कल लगाऊंगी और इसको लगाने के साथ ही मैं स्क्रब करूँगी। स्क्रब चाहे मैं ये करूँ चाहे इसमें से करूँ, VLCC वाला, तो कोई भी चीज़ करूँगी मगर करूँगी ज़रूर। तो ये है मेरी तैयारी जो कि मुझे करनी है। और आपको कैसा लगा मेरा वीडियो ये बताइएगा, बाकी मेरी साड़ियाँ आपको कैसी लगी वो बताइएगा। और जो तीज में मुझे क्या क्या करना है, तीज 18 तारीख को है, फिर मैं आपको बता दे रही हूँ, कन्फ्यूज़न बिल्कुल मत रखिएगा, पूरा दिन तीज रहेगा और बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट करना है। और क्या क्या करना है आगे तीज के दिन मैं आपको शेयर करूँगी। बाकी इन सब चीज़ों का वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत जल्दी ही, कल शाम तक आपको ये वीडियो पहुँच जाएगी फ्रेंड्स। तब तक के लिए कीप वॉचिंग माई वीडियो, टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। और जो चीज़ें पसंद है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, बहुत ही ज़रूरी है, आप बताएंगे तभी मैं कुछ करूँगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।